हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 15 मई की मार्केट को कि 15 मई को हम लोगों ने कहां कहां पे ट्रेड लिया था और जो ट्रेड्स हम लोगों ने लिए थे उनके पीछे का लॉजिक क्या था, हम लोगों ने क्या साइकोलॉजी यूज़ करी थी और कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा था, ताकि आपको मार्केट बिहेवियर के बारे में जानने को मिले, लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है वो सीखने को मिले, और साथ ही इन फ्यूचर आपको सेम ऐसा ही कुछ सिनेरियो बनता हुआ दिखेगा तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान भी कर पाओगे। हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हम लोगों ने कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ किया था और उन ट्रेड्स में हमको स्टॉप लॉस हुआ था या फिर टारगेट मिला था, हमने क्या गलती करी थी या फिर हमारा कॉन्सेप्ट सही था। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 15 मई को हम लोगों ने ट्रेड किया था सेंसेक्स के अंदर। अब देखो, मार्केट ओपन होने से पहले सभी को, भले वो बिगिनर हो या फिर एडवांस हो, सभी लोगों को अपने नॉर्मल सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, ये सब कुछ ड्रॉ कर लेना चाहिए पहले से ही। ठीक है, तो हमने भी वही करा। सबसे पहले हम लोगों ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल्स को ड्रॉ कर लिया था। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट लेवल है, तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया था। और कुछ छोटे मोटे सपोर्ट लेवल थे, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये है छोटा सपोर्ट, तो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, साथ ही हम लोगों ने ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया था। एक ये रेजिस्टेंस था, उसके जस्ट ऊपर एक ये छोटा सा रेजिस्टेंस था, काइंड ऑफ हॉल्ट कह सकते हैं इसको हम, और लास्ट हमारे पास ऊपर एक ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, तो हमने इस तरीके से सभी लेवल्स को ड्रॉ कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, स्ट्रक्चर कैसा है मार्केट का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको काइंड ऑफ दिखाई देगा कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट साइडवेज थी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, साइडवेज रहने के बाद में एक बड़ा गैप अप मार्केट ओपन करी, उसके बाद में सीधा ऊपर चली गई, यानी कि बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। अब देखो, आपको काइंड ऑफ दिखाई देगा कि पीछे यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला। ओके, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, इसका ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के बाद में ब्रेकआउट फेलियर हुआ, बट मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं गिर पाया। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे गिरना होता तो डायरेक्टली वो रेजिस्टेंस लेवल से फॉल कर जाती तेज़ी से, क्योंकि हमेशा सेल ऑफ बहुत तेज़ी से आता है। बट यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा था कि पहले मार्केट ऊपर गई, ब्रेकआउट करी, ब्रेकआउट करने के बाद में ब्रेकआउट फेलियर हुआ, बट यहाँ पे बन गया कि इनडिसीजन कैंडल, यानी कि मार्केट नीचे जाना ही नहीं चाहती है यहाँ से। तो सीधी सी बात है, अगर नीचे नहीं जाना चाहती है तो ब्रेकआउट आ जाएगा, और ब्रेकआउट आने के बाद में ऊपर एक बड़ी रैली हमको देखने को मिल सकती है। ओके, अब ये लेवल्स को ड्रॉ करने के बाद में, स्ट्रक्चर को देखने के बाद में, हमको सिंपली वेट करना था कि मार्केट कहाँ पे ओपन होने वाली है। अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन होती तो सीधी सी बात है, हम लोग सेलिंग साइड का ट्रेड करते। गैप अप ओपन होती तो हम लोग बाइंग साइड का ट्रेड करते, और अगर फ्लैट ओपन होती तो हम लोग अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू लेवल्स ट्रेड करते अपना। तो देखो, यहाँ पे आज हमारा सेंसेक्स ओपन हुआ था 15 मई को, काइंड ऑफ साइडवेज ही ओपन हुआ था। इस पॉइंट पे ओपन होने के बाद में ऊपर एक टिक लगाया, जो प्रीवियस डे का यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था, यहाँ से रिजेक्शन लेके सीधा मार्केट नीचे आ गया। अब देखो, आज 15 मई को मार्केट में प्राइजेक्शन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था। अगर किसी ने ध्यान से पुल बैक पे एंट्री ली होगी, हर पुल बैक पे, तो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा। तो देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, इस तरीके से गिरने के बाद में थोड़ी देर यहाँ पे वेट किया। वेट करने के बाद में यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे एक फॉल आया है, और जो ये वेटिंग पीरियड है ये है पुल बैक, यानी कि फॉल और पुल बैक, और पुल बैक आने के बाद में अगेन मार्केट नीचे गिर सकता है। तो देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वेट किया थोड़ी देर। यहाँ पे पुल बैक आया, पुल बैक आया, पुल बैक आया, और ऊपर बन गया एक माइनर छोटा सा सेलिंग का जोन, एक छोटा सा फ्रेश सेलर्स का जोन है। इसको मैंने काइंड ऑफ एक बॉक्स से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब देखो, पुल बैक आने के बाद में 9 EMA को क्रॉस करके एक फुल बॉडी कैंडल आई है। यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो 9 EMA यहाँ पे ब्लू वाला 9 EMA को क्रॉस करके एक फुल बॉडी कैंडल आई है। और कहाँ पे बनी है ये, करेक्ट अपने फ्रेश सेलर के जोन से बनी है नीचे के लिए। तो ये एकदम परफेक्ट कैंडल है एंट्री के लिए। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ पे भी तो पुल बैक आया था, काइंड ऑफ ये नीचे आया है, एक ग्रीन कैंडल बनी है, एक पुल बैक बना है। बट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस कैंडल को, तो नीचे से रिजेक्शन आया है ये वाला। तो ये एकदम परफेक्ट कैंडल है ही नहीं एंट्री के लिए। एक बार को हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाली कैंडल एकदम परफेक्ट है एंट्री के लिए, बट हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं करी। हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया। वेट करने के बाद में फ्रेश सेलर्स के जोन से एक अच्छी फुट बॉडी कैंडल आई, तो इस पे हम लोगों ने एंट्री बनाई।
एसएल हम लोगों ने कहाँ रखा, हमने यहाँ पे एंट्री करी और अपना एसएल रखा था करेक्ट फ्रेश सेलर्स के जोन के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर वापस मार्केट नीचे जाने के बाद में ऊपर आता और इस लेवल को क्रॉस करता तो जितने भी ये न्यू सेलर्स एंटर करे होंगे, लाइक यहाँ पे नए सेलर एंटर करे होंगे, यहाँ पे करे होंगे, यहाँ पे करे होंगे और यहाँ पे करे होंगे, इन सभी के एसएल यहाँ ऊपर होंगे लाइन वाइज। जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है वैसे ही बाकी लोगों के भी यहाँ पे एसएल लगे हुए होंगे। तो अगर मार्केट इस फ्रेश सेलर के जोन के ऊपर जाता है तो सभी के एसएल हंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत तेजी से मार्केट ऊपर के साइड में चली जाएगी। तो इतना बड़ा लॉस लेने से बढ़िया हम लोग यहीं पे अपना ट्रेड बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री बनाई, मिनिमम हम रखते हैं 1:3 का टारगेट, और यहाँ पे काइंड ऑफ 1:3 का टारगेट हमको अचीव हुआ भी था, देख सकते हो यहाँ पे, और ज़्यादा ही हुआ था हमको, 3 तो काइंड ऑफ यहीं पे था, बट फ्लो में मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ गया और यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड बाहर किया। कब किया? जब यहाँ पे एक हैमर बन गई, और हैमर कहाँ बनी है? सपोर्ट लेवल के ऊपर। देखो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था ये वाला जो मैंने मार्क किया था, वहाँ पे हैमर बनी थी, और हैमर बनने के बाद में मार्केट ऊपर चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं दूसरा ट्रेड हम लोगों ने कहाँ पे लिया था। तो देखो दूसरा ट्रेड था हमारा इस जगह पे। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था? देखो यहाँ पे मार्केट अपने सपोर्ट जोन से बाइंग में जा रहा है। ठीक है, सपोर्ट जोन से बाइंग में जा रहा है। उसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल आई है, यहाँ पे ये वाली कैंडल कितनी बड़ी आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और बड़ी आने के बाद में अगली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपन हुई है। यहाँ पे देखो गैप बना हुआ है, गैप अप ओपन हुई है, यानी कि बाइंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो सिंपली मैंने वेट किया कि अगर इतना बाइंग प्रेशर है तो हो सकता है कि मार्केट और ऊपर चले जाए, लेकिन हम लोग हमेशा एंट्री करते हैं पुल बैक पे। तो देखो यहाँ पे ये मूव आया, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में एक परफेक्ट कैंडल 9 EMA को और 15 EMA को क्रॉस करके बनी है। यहाँ पे देखो एक परफेक्ट कैंडल आई है, ऊपर एक भी विक नहीं है, छोटी भी विक नहीं है, ऊपर नीचे से रिजेक्शन आया हुआ है ये वाला, और एकदम अच्छी कैंडल है एंट्री के लिए। ऊपर से बाइंग साइड का प्रेशर भी है मार्केट में, तो हो सकता है यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई करेक्ट इस पॉइंट पे, और मेरा वैसे टारगेट था मिनिमम 1:3 रखने का, बट ऊपर ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला, तो मैंने थोड़ी देर वेट किया, हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाए, बट ब्रेकआउट आने की जगह ऊपर से रिजेक्शन आने लगा, इसीलिए मैंने इसको 1:2.5 के करीब में इसको एग्जिट कर दिया था यहाँ कहीं पे। ठीक है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था, अगर ब्रेकआउट आता तो इसको मैं लंबा होल्ड करता, लेकिन यहाँ पे मार्केट इसको रिस्पेक्ट करने लगा और नीचे आने लगा, इसीलिए मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया। अब देखो दूसरा ट्रेड का भी लॉजिक मैंने बता दिया। तीसरा ट्रेड का लॉजिक बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे या फिर कोई बिगिनर भी ध्यान से देखेगा तो वो भी यहाँ पे बोलेगा कि सेलिंग साइड का ट्रेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पे ऊपर ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से बन चुका है एम पैटर्न, और जो बिगिनर भी होता है, मार्केट में नया नया आया हुआ होता है, उसको भी पता होता है कि अगर रेजिस्टेंस जोन पे एम पैटर्न बना है तो हमको सिंपली सेलिंग साइड का ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया, जैसे ही एम पैटर्न की नेक लाइन का ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, तो मैंने करेक्ट इस जगह पे एंट्री बनाई अपनी। ठीक है, जब ये ब्रेकडाउन आ रहा था तो मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई, ऐसा रखा मैंने इस नेक लाइन के ऊपर, क्योंकि अगर यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जाता ब्रेकडाउन करने के बाद में, तो जितने भी सेलर्स यहाँ पे एंटर करे होंगे एम पैटर्न को देख करके, वो सभी हो जाएंगे ट्रैप, जिसकी वजह से ऊपर एक बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने अपना ऐसा सेम कैंडल का हाई रख दिया। उसके बाद देख सकते हो हम लोगों ने मिनिमम 1:3 का टारगेट रखा, और हमको ईजिली यहाँ पे अचीव भी हो गया। ठीक है, अब दो 3 ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, 3 नहीं काइंड ऑफ, हाँ 3 हो चुके हैं, तीनों ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद में अगेन देखो मार्केट में एक अच्छा मूव आया। यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ी देर टाइम पास किया, यहाँ पे टाइम पास किया है स्लोली, उसके बाद में बड़ा मूव आया, बड़ा मूव आने के बाद में पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में यहाँ पे बन गई एक काइंड ऑफ पिन बार कैंडल बन गई। देखो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 15 EMA पे और 9 EMA पे एक परफेक्ट रिजेक्शन कैंडल बनी है, एकदम परफेक्ट एंट्री है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, सेम कैंडल लो का मैंने अपने एसएल रखा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया और मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम पे था, तो मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, हिट करने के बाद में टारगेट पे पहुंच गया, तो यहाँ पे हमारा एसएल गया है। लॉजिक एकदम सही था, अगर सिस्टम पे एसएल नहीं होता तो ये टारगेट हमको मिल जाता, यहाँ पे एसएल हिट होके फिर मार्केट मूव करा है। ओके, तो एक ट्रेड में हमारा छोटा सा एसएल गया है, इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और अगर सिस्टम पे एसएल नहीं होता तो हमको यहाँ पे भी टारगेट मिलता। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। अब देखो यहाँ पे
मार्केट यहाँ पे तेज़ी से ऊपर के साइड में मूव कर रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे ये बड़ा मूव आया है, बाइंग वाला पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद में यहाँ पे एक बड़ी सी बिग बार कैंडल आई है 9 EMA को टच करके। अभी भले आपको ये 9 EMA थोड़ा दूर दिखे, बट जब मार्केट यहाँ पे थी इस पॉइंट पे, तब ये EMA टच करके बननी थी कैंडल को, ठीक है। तो यहाँ पे एक पुल बैक के बाद में एक बड़ी सी कैंडल आई थी, जिसको हम लोग काइंड ऑफ बिग बार कह सकते हैं, फुल बॉडी कैंडल कह सकते हैं। तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने अपनी एंट्री बनाई। उसके बाद सेम कैंडल के लो पे मैंने अपना टारगेट रखा, सॉरी एसएल रखा। एसएल रखने के बाद में हमने एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है कि रेजिस्टेंस लेवल तक ही हमको वेट करना पड़े, उसके बाद मार्केट काइंड ऑफ शायद ही ऊपर जाए, ठीक है। बट यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट आ गया कि हम लोगों ने फिर होल्ड किया। हम लोगों ने इस तरीके से सिस्टम पे एसएल लगा दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट का यहाँ पे, और उसका होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में बैक टू बैक जितने भी ऊपर रेजिस्टेंस है सबका एक एक करके ब्रेकआउट आना शुरू हो गया। ब्रेकआउट आते आते लास्ट मैंने यहाँ तक का अपना टारगेट रखा था, जो कि था ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये हाई बना हुआ था। इस हाई तक का मेरा आखिरी टारगेट था, लास्ट टारगेट था। और यहाँ पे मार्केट पहुँचा, हम लोगों ने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो गया। और ये अगर मैं आपको बताऊँ कि कितना रिस्क रिवॉर्ड है, तो ये काइंड ऑफ अगर चेक करते हैं तो मिनिमम 1:12 का करीब इसमें रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। 12 से ज़्यादा ही रिस्क रिवॉर्ड है इसमें। तो देख सकते हो कितना बड़ा टारगेट हम लोगों ने अचीव किया है। सिंपली हम लोगों ने वेट किया, क्योंकि जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा, आप लोग लंबा होल्ड नहीं करोगे अपने ट्रेड को, तब तक आप काइंड ऑफ ज़्यादा बड़े प्रॉफिटेबल, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अब देखो मैंने यहाँ पे इसलिए एग्जिट किया था क्योंकि रिजेक्शन आ रहा था ऊपर से, क्योंकि प्रीवियस टाइम भी यहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन आया था, ऊपर से देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन आया था। तो मैंने थोड़ी देर वेट किया। वेट करने के बाद में जब यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, तब मैंने एग्जिट किया। बट यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मार्केट बैक टू बैक ब्रेकआउट कर रहा था। यहाँ पे ब्रेकआउट किया, थोड़ी देर रुका, अगेन ब्रेकआउट किया, थोड़ी देर रुका, अगेन ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने लंबा होल्ड किया। तो देख सकते हो हम लोगों ने टोटल करीबन 1 2 3 4 5 ट्रेड किए हैं, जिनमें से एक छोटा सा स्टॉप लॉस गया था, और बाकी बड़े बड़े टारगेट हम लोगों ने पकड़े हैं, और एक सबसे बड़ा टारगेट हमको यहाँ पे मिला है। अब देखो जिस दिन मार्केट साइडवेज रहती है, उस दिन हम लोग छोटे छोटे 1 2 SL 3 SL दे देते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग एक ही बात कहते हैं कि जिस दिन मार्केट मूव करेगी उस दिन हम लोग बड़ा टारगेट अचीव करेंगे। जितने भी हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस दे रहे हैं साइडवेज मार्केट में, सभी को रिकवर करके एक बड़े प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे हम लोग बड़े प्रॉफिट में भी आ चुके हैं, और जो साइडवेज मार्केट में छोटे छोटे 1 2 SL दिए थे वो भी हमारे रिकवर हो चुके हैं। तो ये थे आज के वो ट्रेड जो मुझे आपको बताने थे, किस तरीके से किए हम लोगों ने, क्या लॉजिक लगाया है, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा है, कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ किया है, वो मैंने आपको बता दिया है। और मैं मैक्सिमम टाइम 9 एंड 15 EMA की स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे जो मैक्सिमम ट्रेड है वो 9 एंड 15 EMA की स्ट्रेटजी पे ही है। बस एक ही ट्रेड है प्रोजेक्शन बेस्ड, जो कि ये वाला है M पैटर्न, ठीक है। तो अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने हैं, लाइक जितने भी लोग ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं, उन लोगों को पता होगा कि ट्रेडिंग व्यू पे हमको बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिनको यूज़ करने के लिए उनका सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है। लाइक अगर हम लोगों को ट्रिपल चार्ट ओपन करना है या फिर डबल चार्ट ओपन करना है, तो हमको वो फीचर यूज़ करने के लिए ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर मुझे 2 से ज़्यादा इंडिकेटर अप्लाई करने हैं, तब भी मुझे उनका सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, तब भी बाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो टीवी वाला फीचर। अब टीवी क्या है? टीवी बेसिकली एक ट्रेडिंग व्यू ही है। एक ट्रेडिंग व्यू को हमको विंडो मिलती है जो कि धन की तरफ से मिलती है, और धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को भी टीवी यूज़ करना है, टीवी वाला फीचर यूज़ करना है, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने वहाँ पे धन का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। अकाउंट अपना ओपन करवा लेना। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सर्च करना है tv.dhan.co, और यहाँ पे आपके सामने ट्रेडिंग व्यू की कंप्लीट विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब चाहो तो आप डबल चार्ट ओपन कर लो, ट्रिपल चार्ट ओपन कर लो, भले मैक्सिमम जितने भी ऑप्शन दिए हैं कुछ भी यूज़ कर लो। 2 से ज़्यादा इंडिकेटर लगा लो, 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर लो, या फिर बाकी जितने भी ऑप्शन मिलते हैं पेड ट्रेडिंग व्यू पे, वो सब आप लोग टीवी पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर पाओगे। तो अगर आपको भी यूज़ करना है इसको, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा लो।
बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।